दादी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दाऊद के मुतालिक शाम के वक्त किश्वा दादी के कमरे में हाजिर हुई थी। हस्ब तौफीक तमन्ना वहाँ पर मौजूद थी। दोनों चाय के कप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, जबकि साथ साथ तमन्ना का कैमरा भी ऑन था। वो शाहिद व्लॉग बना रही थी। हाँ, आओ बच्चे, क्या बात है? दादी, मुझे ये पूछना है था, गफ़ूर भाई कहाँ है? दाऊद की दवाई ख़त्म हो गई है, मैंने वो मंगवानी है। कुछ सोचकर किश्वा ने अपना जुमला बदल लिया था। अरे हाँ बेटा, वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गया है, इसकी बहन की शादी है, तुम किसी और से मंगवा लो। दादी ने इससे कहकर रफ़ाकत को कॉल करने के लिए फ़ोन उठा लिया। नहीं दादी, दवाइयों की पर्ची गुम गई है, आप रिपोर्ट्स दे दें, इसमें दवाई और इनके औकात कार्ड दर्ज होंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें देता हूँ रिपोर्ट्स दाऊद की। अपनी अलमारी से नीले रंग की फ़ाइल निकालकर किश्वा को ना सिर्फ पकड़ाई, बल्कि पुरशफ़क़त हाथ भी इसके सर पर रखा। सदा सलामत रहो, मेरी बच्ची, जीती रहो, हमारा गुरूर हो तुम। फ़रीद होता तो अपनी नेक और फर्माबरदार औलाद से बहुत खुश होता। जज़ाकल्लाह दादा जान, बदुआओं की ही ज़रूरत है। इसके आने से लेकर जाने तक तमन्ना ने बोलना तो दूर की बात, नज़र उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा था, मगर मुकाबिल को कब फ़िक्र थी। नीले रंग की फ़ाइल खोले बैठकर तवज्जो से पढ़ने लग गई थी। इसके आखिरी टेस्ट की तारीख अक्टूबर की थी, यानी 8 महीने हो गए थे दाऊद के आखिरी चेकअप को हुए। किश्वा का दिल क्या, आरपीडी क्या, हाँ, इस गफूर को सामने खड़ा करके पूछे, ये जिम्मेदारी ली थी इसने? आह, गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया और खुद सीढ़ियाँ चढ़ती अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। शेरी, ये हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी का रुख सुनसान इलाके की तरफ जाता देखकर हसना ने तशवीश से कहा। जान, जब मैं साथ हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ भी जाएं। शहरयार ने आँख दबाकर शरीर लहजे में कहा, पर बोलते बोलते हसना चुप हो गई। हाँ, इसे यकीन था अपने शहरी पर। गाड़ी कदरे सुनसान जगह पर रुकी। इस तरफ छाँव सी थी। जब शहरयार ने गाड़ी साइड पर लगाकर जेंटलमैन की तरफ हसीना के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। थैंक यू माय प्रिंस, हसना ने खिलखिलाकर कहा। माय प्लेजर माय प्रिंस। प्रिंसेस, अब इसको हाथ से पकड़कर बाहर निकाला और इसके दाएं हाथ की पुश को छुआ। हसना झुकती झचकी, मगर इससे शरियार पर यकीन था। बिनते हवा को ना महरम पर यकीन हुआ था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर वो फारिग हुई थी जब इसकी नज़र दाऊद पर पड़ी। दाऊद, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? इसे सर पकड़े देखकर किश्वा ने फिक्रमंदी से कहा, सर दर्द है, दवाई दवाई दो, दवाई। सांस दुरुस्त करता हल्की आवाज़ में बोला किश्वा ने यह घड़ी की जानिब देखा। अभी 2 घंटे थे दवाई में। ज़्यादा दर्द हो रहा है? मैं दबा दूँ आपका सर? दवाई अभी वक्त है, फिर खाना खाकर दवा लेनी है। वो खामोश ही रहा तो किश्वा ने इसका सर गोद में रखकर दबाना शुरू कर दिया। गर्म हथेलियों का लम्स ठंडी फुआर की तरह सर की नसों तक सुकून दे गया। इसकी कॉलर मुट्ठी में दबाए वो आंखें मूंद गया। तुम्हारे लम्स को खुद मैं उतार सकता हूँ, मैं अपने आप को यूँ भी संवार सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैंने तस्वीर भेजी है आपको।
डिटेल्स मुझे इसी नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। जी जी, मुकम्मल डिटेल्स हमें और कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके दे दीजिएगा। जी, केस स्टडी कर रहा है मेरा ग्रुप साइकोलॉजिकल स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर। आपको असाइनमेंट पेपर भी सेंड कर देंगे। आप मुझे इस दवाई की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भेज दें। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वो दाऊद के पास आई जो हाथ लिपटे बैठा इस नुक्ते पर खोया हुआ था। क्या हुआ दाऊद? किश्वा ने इसके आगे चुटकी बजाई, मगर वो खामोश रहा। दाऊद, तबीयत ठीक है ना? अब अपने हाथ की पुश्त इसकी पेशानी पर लगाकर हरारत चेक की। दाऊद ने बस इतना ही कहा। क्या हुआ? नाराज़ हो मुझसे? इसके साथ जुड़कर बैठ गई। दाऊद ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या हुआ है? दोबारा सर में दर्द? मगर इस बार वो बिना कुछ बोले इसके कंधे में चेहरा छुपा गया। दाऊद, एक दफ़ा पुकारने पर जब वो सीधा नहीं हुआ तो किश्वा खामोशी से इसके बालों में हाथ फेरने लगी। इसकी तबीयत का तकाजा था। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हसास हो जाता था, तो कभी बहुत सर्द, बर्फ़ की मानद। फ़ोन पर रिप्लाई पढ़ते ही वो लैपटॉप निकाल कर बैठ गई थी। लैपटॉप निकाल कर वो एक एक अलामत देख रही थी। दाऊद के डब से बैठने पर इसने देहान के धागे बिखेरे। वो इस कदर मसरूफ़ थी आज दाऊद का बदला बदला रवैया महसूस ही कर सकी। दाऊद, पढ़ने दें मुझे, मेरा पेपर है, आपको मालूम तो है। लैपटॉप में मगन सी कुछ पढ़ती वो दाऊद के लैपटॉप पे झुकने पर बिगड़ी। दाऊद ने हाथ बढ़ाकर इसके हिजाब को छेड़ा तो कपड़ा ढलता इसकी आंखें छुपा गया। दाऊद, हद ही कर देते हैं आप। इतना ज़रूरी काम कर रही हूँ मैं, गुस्से में कहती लैपटॉप थामे उड़ गई। दाऊद ने भी गुस्से से लैपटॉप बंद कर दिया। ठीक है, नहीं बर्दाश्त तो मैं चली जाती हूँ। यूनिवर्सिटी सर मारते अपना सामान समेटने लगी। दाऊद का दिल बैठा नहीं, नहीं मत जाएं। नहीं, फिर से पैनिक हो रहे हैं ना आप? सांस फूलना शुरू हुई। दाऊद, मैंने आगे पढ़ना है, मेरा फाइनल सेमेस्टर है। अगर आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? मगर दाऊद बात काट कर धाड़ा। चली जाओ तुम भी, सब चले गए। तुम भी जाओ, जाओ यहाँ से, सभी चले जाते हैं, मैं भी चला चला जाऊँगा। कांपते हाथों से खुद ही पानी का गिलास मुंह को लगाते वो वॉशरूम में बंद हो गया। अंदर से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी, मगर किश्वा सर झटक कर सामान लेती कमरे से बाहर निकल गई। शरियार अपनी आंखों पर मर्दाना उंगलियों का लम्स महसूस किए हसना ने मुस्कुराकर शरियार को पुकारा। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं? लहजे में खुशी की छनकार थी। अब आंखों पर उंगलियों के बजाय मखमल सी पट्टी का बसेरा था। थोड़ी देर बाद इसे अपने कान के करीब शरियार की सरगोशी सुनाई दी। इसका दिल शिद्दत से धड़का था। आंखें खोल लो माई प्रिंस, वॉल्यूम मैरी मी। शरियार, वो एक घंटे को ज़मीन पर टिकाए घुटने को ज़मीन पर टिकाए हाथ में अंगूठी लिए इसके जवाब का मुंतज़िर बैठा हुआ था। बताओ सना, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। सना ने नम आँखों से अपना बायां हाथ आगे किया और तो शरियार ने अंगूठी पहनाकर इसे गले लगा लिया। ना सिर्फ गले लगाया, वो थोड़ा आगे बढ़ा। शहरी हसना ने हल्की सी मजम्मत की, मगर शरियार के तहलासी गिरफ्त में इसकी मजम्मत ज़्यादा देर न चली। बेशक गुनाहों में बहुत कशिश होती है, मगर चंद लम्हों की कशिश के बाद दुनिया और आखरत के लिए खसारा ही रह जाता है। अंसर तेरे जाने के बाद से गायब है। हाँ, मैं इसके अपार्टमेंट में गया, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। मुझे लगा है इसने फरार की राह को अपनाया है।
वैसे तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अंसर अपने कनाडा वाले दोस्त से बात कर रहा था जब वहाँ सईद और हमसा जदोई आए। हाय डैड मॉम, आप लोग यहाँ मुझे बुला लेते। फ़ोन काटकर जीन्स की जेब में रखता इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अंसर बेटा, आपसे ज़रूरी बात करने आए हैं। जी मम्मा बोलें। इन्हें सोफे पर बिठाता मोहब्बत से बोला, ये मोहब्बत इसने इतने साल दयारे गैर में कितना मिस किया था। अंसर बेटा, शादी कर लो। अब तो किश्वा की भी शादी हो गई है। हमें तो इससे भी कोई मसला नहीं था, मगर फिर दादी के फैसले की मुखालफत भी नहीं कर सकते थे हम। ज़बरदस्ती की शादी मम्मा, वो भी एक पागल साइको इंसान से। मुझे लगा मुल्क के हालात बदल चुके होंगे, मगर अभी भी वही सलूक होता है लड़कियों के साथ। इनकी इजाज़त के बगैर इनको किसी के साथ भी बांध दिया जाता है। अच्छा खासा बदगुमान हुआ था अंसर इस वाक़े के बाद। अंसर हमेशा जो तो ने बेबसी से कहा, जी मम्मा क्या चाहती हैं? मैं इस तमन्ना से शादी कर लूँ तो क्या कमी है मेरी भतीजी में? अंसर की बार बार के इस तरह बोलने पर अब सईद जदोई को भी गुस्सा आया। कोई मसला नहीं है डैड, मगर वो इस तरह की नहीं है जिस तरह की लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या अब इस एक शादीशुदा से कर दें शादी? जो मर्जी करें डैड। वो गुस्से से बाहर कमरे से बाहर निकल गया। वो सांस सांस में घुलने लगा था। यूँ मेरे मैं पूर पूर से इसको पुकार सकता हूँ। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी इसका ध्यान दाऊद की ही तरफ था। दाऊद के जुमले कानों में गूंज रहे थे। आंखें दुख की कैफियत में से बंद मंजर धुंधला रहा था। बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दिल कर रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ के दाऊद के पास चली जाए। अगर दाऊद ने अपने साथ दिल दहल गया, मगर मेरी और दाऊद की अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह मेरी मदद फरमाए। हाथ में पकड़ी पर्ची को देखते दिमाग ने सर्जिश की थी। मगर दिल ने थपकी दी थी और कंधों से जैसे सारा बोझ उतर गया था। आई एम सॉरी दाऊद, आई एम सॉरी। सड़क की आवाज़ से इसकी गाड़ी सामने से आती गाड़ी के साथ जा लगी थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी इसका ध्यान दाऊद की तरफ था। दाऊद के जुमले कानों में गूंज रहे थे। आंखें दुख की कैफियत में बंद हुई। मंजर धुंधला सा गया था। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिल कर रहा था सब कुछ छोड़कर उड़कर दाऊद के पास चली जाए। अगर दाऊद ने अपने साथ दिल दहल गया, मेरे अल्लाह दाऊद की हिफाजत करे, अल्लाह मेरी मदद फरमा। हाथ में पकड़ी पर्ची को देखते दिमाग ने सर्जिश की थी, मगर दिल ने थपकी दी थी और कंधों से जैसे सारा बोझ उतर गया था। आई एम सॉरी दाऊद। चड़क की आवाज़ के साथ इसकी गाड़ी सामने से आती गाड़ी के साथ जा लगी थी। दर्द की एक शदीद लहर तमन्ना के जिस्म से गुजरी। अल्लाह का नाम लेकर वो गाड़ी से बाहर निकली थी। इस गाड़ी का तो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था, मगर सामने वाली गाड़ी का फ्रंट हिस्सा डैमेज हो गया था। किश्वा का दिल खौफ की बदौलत उछल के हलक में आ गया। वो यहाँ से बगैर गाड़ी से निकले जा सकती थी, मगर नहीं। वो ये देखने के लिए रुकी थी कि दूसरी गाड़ी में मौजूद नफ्स को इसकी वजह से कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। कांपते कदमों के साथ वो दूसरी गाड़ी के शीशे के करीब गई। चड़ाक। शहरयार बेयकीनी से अपने चेहरे पर हाथ रखे असना को देख रहा था, जिसने इसे बहुत ज़ोर की थप्पड़ मारा था। असना, लहजे में बेयकीनी लिए वो अभी भी रोती हुई असना को देख रहा था। सॉरी शहरी, मैंने जान कर नहीं मारा।
इसके चेहरे को छूते कहा, मगर तुम भी समझो, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तुम पीछे ही नहीं हट रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब कुछ, बेबसी के मारे कहा। क्या मतलब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? इसे खींचकर अपने पास करता वो धाड़ा था। नहीं शहरी, ऐसी बात नहीं, प्लीज़। तो फिर कैसी बात है? सपट लहजे में आंखों में देखकर कहता, इसे लरजने पर मजबूर कर गया। सॉरी शहरी, वो बिला मतलब माफ़िया मांग रही थी। सॉरी शहरी, प्लीज़। मुझे समझ नहीं आई, ये लाशऊरी तौर पर हुआ था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रोती हुई माफिया मांगने लगी, मोहब्बत अंधी होती है और जिस पर हमला करती है इसे भी अंधा कर देती है। शहरी ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को कंपोज किया। चलो, सर्द लहजे में बोलकर इसे इशारा करता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तमन्ना बेटा, कहाँ जा रही हो? शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार शैयार घर से निकलती तमन्ना के कदम हमसा जतोई की आवाज़ पर थमे थे। वो रुक कर मुड़ी। ताईजान, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। कोई काम था आपको? सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। नहीं बेटा, अकेले जा रही हो? जी, वो अभी भी ना समझी की कैफियत में इन्हें देख रही थी। अगर कहती हो तो अंसर को भेज देती हूँ साथ। नहीं ताईजान, मैं चली जाऊँगी। ओके, एंजॉय करो। प्यार से इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर कहा। जी तमन्ना ना समझी से कंधे उचकाकर निकली। हेलो सर, बात कर रहा हूँ, बोलो। सिगरेट का कश लगाकर फ़ोन कान से लगाया। आंसर, खबर आई है, इसने टिकट बुक कराई थी। कब की? आंसर ज़रा चौंक कर सीधा हुआ। एक हफ्ते पहले की। अब तक तो मुकाबिल ने बात अधूरी छोड़ दी। इसे हल्का नहीं लेना चाहिए था। नहीं। फ़ोन के इस तरफ शख्स पहली बार अपने दोस्त के लहजे में मौजूद पछतावे को महसूस किए चौंक गया। कहीं तुम इससे मोह टून 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 फ़ोन कट गया। हद होती है, एक तलाक़ी याफ्ता औरत के साथ इसके बेटे को भी पालना पड़ेगा। बाप के पास रहेगा या माँ के पास? मैंने नहीं रखना चाहती इसे। लेकर दफ़ा हो जाओ। बेटा, तुम्हारा इसके सिवा कोई भी नहीं। मैं जा रही हूँ। कुछ भी नहीं बचेगा। दाऊद, मैं जा रही हूँ। नहीं। वो रोने लगा। हाथ में पकड़ा लाल रंग का छोटा सा डब्बा पूरी शिद्दत के सामने सिंक पर उल्टा शीशे पर मारा, जो झंकते की आवाज़ के साथ टूटा था। सब चले जाते हैं। घुटती सिसकियाँ, फूलता हुआ सांस। सर उमर। किश्वा ने बेयकीनी से मुकाबिल गाड़ी पर मुड़ा जमा सर उमर को देखा था। सर उमर सर पकड़े बाहर आया। किश्वा, आप ठीक हैं? इसने फिक्रमंदी से कहा। यस सर, आई एम फाइन। इसने शर्मिंदगी से उमर की गाड़ी का हाल देखा था। आप अकेली यहाँ पर क्या कर रही हैं? अगर आपको ड्राइव करनी नहीं आती है तो गाड़ी लेकर निकलती क्यों हो? कहाँ हैं आपके हस्बैंड? लहजा एकदम तल्ख हुआ था। क्या क्या मतलब सर? यहाँ मेरे शौहर की बात कहाँ से आ गई? किश्वा को गुस्सा चढ़ा। इसकी गलती थी, वो मानती, मगर यहाँ दाऊद की बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो इसने ही भेजा होगा। वो मतलब गुस्सा हो रहा था। आपको कैसे पता मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? मुझे यहाँ मेरे माँ बाप ने भेजा हुआ है। हो सकता है, मैं सर लहजा में बोला किश्वा ने। वो सोच रही थी कि दाऊद बहुत पॉजिटिव है इसके लिए, मगर इसे भी कहाँ बर्दाश्त था कि कोई दाऊद के ख़िलाफ़ कुछ बोले। उमर सिटपटाया। नहीं वो सर, आपका जो भी नुकसान हुआ है मुझे बता दें, मैं अभी पूरा कर दूंगी। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। नुकसान ही तो नहीं बढ़ाया जा सकता। इसने की
नकाब से झांकती आंखों में देखकर धीमा सा बड़बड़ाया, जी नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम गाड़ी आराम से चलाइएगा। आप जाएं यूनिवर्सिटी, आपको देर हो रही है। मुझे भी इसे ठीक करवा कर यूनिवर्सिटी जाना है। किश्वा 2 मिनट इधर खड़ी रही। आ जाएं सर, मैं आपको यूनिवर्सिटी छोड़ देती हूँ, इतना कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। उमर ने चौंक कर इसके पुरवकार वजूद को देखा। मैकेनिक को आने में देर थी और थोड़ी देर बाद उमर की क्लास थी। वो सर झुकाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। अभी वो फ्रंट दूर खोलता गाड़ी से किश्वा की आवाज़ गूंजी, सर आप पीछे बैठ जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। फिर खामोशी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। बिलाशुबा इस लड़की की ज़ात में कशिश थी जो इसे बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ली हुई थी, मगर इसके लिए ला हासिल थी और वो महरम भी था। कहते हैं ना, औरत अपने किरदार के लिए बहुत मजबूत हो सकती है, किसी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इसकी तरफ बढ़े। आप यूनिवर्सिटी क्यों जा रही थी? गाड़ी की खामोश फिज़ा में उमर का अजीब सवाल गूंजा। सर यूनिवर्सिटी क्यों जाया जाता है? नहीं, आप तो आपकी शादी हो गई, वो नहीं रुक पाया था खुद को। सर आप मेरी शादी को लेकर इतना एम्बेस्ड क्यों हो रहे हैं? गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के करीब रोककर किश्वा ने झुंझला कर कहा, नहीं वैसे ही पूछ लिया था। सर लाहासिल शय के पीछे दौड़ना फ़क्त है, बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। वो गाड़ी से बाहर निकलती एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जानिब बढ़ी थी। शरी, मगर कोई जवाब नहीं आया। शरी, हसना ने इसके करीब हाथ पर हाथ रखा जैसे शरियार ने झटक दिया। सॉरी शरी, मेरी वो अटेंशन नहीं थी, प्लीज़ खफा मत हो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज़ खफा मत हो। मुझसे हाथ जोर से थामने वो रोने के दर पर थी। मगर मिस जोतोई, यह आपका आखिरी सेमेस्टर है और चंद ही दिनों में आपके फाइनल्स हैं। यस मैम, मुझे मालूम है, फिर भी मैं सेमेस्टर फाइल्स करना चाहती हूँ। एक सोच लिए वो 1 साल के लिए बात टालना चाह रही थी। आप नेक्स्ट ईयर ही ज्वाइन कर पाएंगी। सोच लिया मैम, आपके करियर का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है मैडम। आंखें पुरुम्मीद थीं, इसने जैसे बात ख़त्म कर दी थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। साइन करके पेपर इसकी जानिब बढ़ाती मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। मॉल की एक दुकान में खड़ी अपने लिए टूथपेस्ट ब्लेंड्स कर रही थी जब इसे पीछे से आवाज़ आई, वो देखो तमन्ना जतोई, यूट्यूबर। उफ, मैं बंदी की क्यूटनेस की फ़ैन हूँ यार। क्या बोलती है, इसके कपड़े इतने प्यारे होते हैं। मैम यहाँ तमन्ना जतोई है ना? एकदम से इससे दुकान में रश लग गया। सिक्योरिटी गार्ड फ़ौरन अलर्ट हो गए। एक पल को गड़बड़ाई, फिर कमाल एतमाद के साथ इनके साथ सेल्फी लेने लगी। जब थोड़ी दूर फॉरवर्ड कार्ट में तमन्ना की नज़रें थमी थी। सना, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम मिसेस जतोई, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। ये फ़ाइल्स, जी जैसा आपने कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही किया, पर मुझे अब डर है कि कहीं इन्होंने इनके साथ कुछ आंखों में खौफ के साए लहराए। डॉक्टर इफ़त किश्वा के अनदेखे शौहर पर रश आया था। मिसेस जतोई, आपने अपने शौहर को ठीक करने की ठान ली है तो रिस्क लेने में कैसा डर? नहीं डॉक्टर, मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं दाऊद को खोने का रिस्क नहीं लूँ। लहजे में बिला की मोहब्बत और बेबसी थी। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह अपने बंदों के लिए गुंजाइश से ज़्यादा नहीं आजमाता। बेशक अल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा यकीन है और मैं इसी यकीन के सबब यहाँ मौजूद है। अच्छा आप बताएं कि अब क्या तब्दीली महसूस कर की है आपने? डॉक्टर ने कहा, देखो तुम्हारी वजह से इस बच्चे में खफा होते हैं, वो जानना चाहती हैं मुझे तमन्ना से इतनी मोहब्बत क्यों है। हाथ में तस्वीर को मोहब्बत से नहलाते खफा खफा से बोले, दादी। बाहर से आती आवाज़ पर दादी आंखें साफ किए प्रेम छुपा गए। कहानी अभी जारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।